हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल पर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। तीनों एक ही मतलब होता है। क्या होता है, कौन कौन से टीकाकरण होते हैं, क्या करता है, काय से बना होता है, वैक्सीन लगाने के बाद बॉडी में यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए। ठीक है। तो जब भी आप बात करें वैक्सीनेशन का या टीकाकरण का, तो जैसे बच्चे का जन्म होता है तब से ही वैक्सीन लगना चालू हो जाते हैं, टीका लगना चालू हो जाते हैं। और वो क्यों लगते हैं? क्योंकि बच्चे को या ह्यूमन बॉडी को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए जो डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती हैं, वो लगती हैं और डिफरेंट टाइप की बीमारियों से हमको बचाती हैं। एग्जैक्टली जो वैक्सीन होती है, इसमें क्या होता है, वैक्सीन को क्या करते हैं, इंजेक्शन के द्वारा, सॉरी निडल के द्वारा बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। या कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिसको आप मुंह से ओरली ड्रॉप में रूप में देते हैं। आपने सुना होगा पोलियो वैक्सीन। ठीक है। और ओरल रूट से भी देते हैं, मुंह से भी देते हैं, और इंजेक्ट करके भी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस या पहुंचाया जाता है। ये जो वैक्सीन होती है एक विशेष प्रकार के बायोलॉजिकल एजेंट की बनी होती है। यह हम प्रकार से बोल सकते हैं, इसे हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, या हम एक प्रकार से बोलेंगे जितने भी वैक्सीन बनते हैं उस वैक्सीन में उसी बीमारी का वायरस या बैक्टीरिया होता है। मतलब जिससे बीमारी होती है उसी बैक्टीरिया से, जिस वायरस से बीमारी होती है उसी वायरस का उपयोग करके वैक्सीन बनाई जाती है। यदि मैं पोलियो की बात करूँगा तो वो पोलियो वायरस से बनाई गई है। पोलियो बीमारी पैदा करने वाला जो वायरस उससे बनाई गई। सिर्फ ये होता है कि इसमें जो बीमारी पैदा करने वाला जो पार्ट होता है उसको किल कर दिया जाता है, और बाकी के बाकी जो वायरस होता है या बैक्टीरिया जो होता है उसको रख दिया जाता है, और उसको प्रोसेसिंग करके हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, हमारी बॉडी में ओरल के द्वारा अंदर पहुंचाया जाता है। और ये जब बायोलॉजिकल एजेंट या जो एंटीजन जिसे हम बोल रहे हैं जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और क्या करता है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बना लेता है। जैसे हमने दिया पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन अंदर जाएगी तो पोलियो वैक्सीन में क्या है, पोलियो का वायरस है। लेकिन वो वायरस कैसा है, उसमें जो वायरस डला हुआ है वो जहाँ जो पार्ट उसमें इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने वाला था उसको निकाल दिया गया, अलग कर दिया गया है, और बाकी वायरस को रख दिया गया। वायरस अंदर जाता है, जब वायरस अंदर जाता है बॉडी रीड करती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। लेकिन जब रियल का पोलियो वायरस अंदर आता है बीमारी पैदा करने के लिए, तो पहले से बनी बुनाई जो एंटीबॉडीज़ हैं जो पोलियो वैक्सीन के कारण बन गई थी, वो वैक्सीन के कारण जो एंटीबॉडी बनी थी वो एंटीबॉडी क्या करती है, तुरंत उस पर आक्रमण करती है, अटैक करती है और उस वायरस को मार देती है, और इस प्रकार हमारी बॉडी को बचा लेती है। इसी प्रकार पूरी की पूरी वैक्सीन हमारी बॉडी में काम करती हैं। इसी प्रकार हमारी बॉडी में वैक्सीन देकर उस बीमारी के विरोध में एंटीबॉडी बना के रख दी जाती है, और जब रियल में वो बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको मार देती है। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। तो बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं। आपने सुना होगा जैसे जन्म होता है बच्चे को एक BCG नाम का वैक्सीन लगता है जो ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। उसके अलावा लगता है डिप्थेरिया, DPT लगता है। DPT में डिप्थेरिया होता है, पर्टोसिस होता है और टिटनस होता है। डिप्थेरिया जो होता है वो खांसी के लिए होता है, सॉरी एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज होती है डिप्थेरिया, उसके लिए होता है। पर्टोसिस जो होता है वो खांसी के लिए होता है, वोपिंग कफ के लिए होता है। टिटनस जो होता है टिटनस के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा उसमें हेपेटाइटिस बी लगता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से बचाने के लिए होता है। हिब लगता है। ठीक है। हीमोफिलस जो है उस टाइप के वायरस के लिए होता है। ये कुछ स्पेसिफिक जो होते हैं। DPT बहुत कॉमनली आपको छोटे बचपन में लगता है, बच्चों को लगता है 1.5 साल में, 2.5 साल, सॉरी 1.5 महीने में, 2.5 महीने में, 3.5 महीने में लगता है। उस टाइम हेपेटाइटिस बी भी लगता है और हिब भी लगता है। इसके अलावा मीजल्स नाम का जो वैक्सीन होता है, खसरा वैक्सीन जो होता है, वो 9 महीने में लगता है। 9 महीने के बाद बच्चों को दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो है पोलियो वैक्सीन भी लगता है आपको जैसे जन्म होगा उसके बाद फिर 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में, ऐसा आपको पोलियो वैक्सीन भी लगता है जो ओरली दिया जाता है। इसके अलावा निमोनिया का वैक्सीन लगता है, और बहुत सारे वैक्सीन्स आते हैं। लेकिन कुछ जो कॉमन वैक्सीन्स होते हैं जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के अंतर्गत, प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं, वो वैक्सीन तो हर बच्चे को लगता है इंडिया में।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। तो ये वैक्सीन जो है इस प्रकार से हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन जहाँ आपको वैक्सीन लगाई जाती है, जहाँ वैक्सीन इंजेक्ट की जाती है उस निडल के द्वारा, तो कई बार वहाँ पर क्या होता है, हो सकता है घाव बन जाए, हो सकता है वहाँ पस निकलने लगे, हो सकता है वहाँ फोड़ा हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। दवा का नाम है साइलीसिया। साइलीसिया की 6x आपको लेनी है, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, यदि उसमें होता है, यदि बहुत छोटा बच्चा है, 1 साल से छोटा बच्चा है, तो उसको इसकी 1-1 गोली देनी है। और 1 साल से 5 साल के बीच में है, 2-2 गोली देनी है। 5 साल के ऊपर है तो 4-4 गोली 3 बार आपको देनी है। 1 साल से छोटा तो 1-1 गोली 3 बार, 1 से 5 साल के बीच में 2-2 गोली 3 बार, और यदि आपको 5 साल के ऊपर है तो 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आपको देनी है। जो पस बन गया, फोड़ा बन गया, वो आपका घाव सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, कई बार वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। यदि वैक्सीन लगाने के बाद फोड़े, फुंसी, घाव, पस वाली जो बात की उसको छोड़ के और कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आप दवा दे सकते हैं। वेरी इफेक्टिव दवा है काली म्योर। काली म्योर दे सकते हैं। काली म्योर का आपको 6x देना है, जिसकी 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। आप लगातार कुछ दिन तक देंगे तो वैक्सीन के बाद होने वाली कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे बड़े में चाहे तो छोटे में, अभी कोविड वैक्सीन के बाद भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए भी दवा बहुत अच्छी लाभदायक है। लगातार आप 15 दिन लीजिए, आपको जो भी समस्या है वो आपकी ठीक हो जाएगी। काली म्योर आपको 6x लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो दवा है आप ले सकते हैं। जो काली म्योर, कई बार आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार वैक्सीन लगने में कई बार स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत कॉमनली एक्जिमा हो जाता है, बहुत कॉमनली। कई बार ऐसा देखा गया है कि बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, बॉडी में दर्द होने लगता है, तब भी काली म्योर बहुत गजब काम करती है। 6x 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को लेना है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।